साहब, आपने फिल्में तो देखी होंगी लेकिन फिल्मों के पीछे की मेहनत को नहीं देखा है, और उसी को दिखाने के लिए इस वक्त मैं गोरखपुर के दक्षिणांचल यानी नववर्तिया में हूँ। यहाँ पे किस तरीके से तिया मोहम्मदपुर में शूटिंग लगी है, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ पर्दे के पीछे की मेहनत। ऐसे एक्टर्स को दिखाने वाला हूँ, ऐसे टेक्नीशियंस को दिखाने वाला हूँ, उनकी मेहनत दिखाने वाला हूँ। और सोचिए कितने दिनों को मेहनत, किस तरीके की तैयारियां रहती है, ये सब भी जानने की कोशिश हम करेंगे। आपको तो पता होगा कि गोरखपुर में जब भी कुछ अलग होता है दिखाने की कोशिश रहती है, लेकिन हर कई फिल्में लगती हैं। लेकिन आज जिस सेट पे हूँ, यहाँ पे भोजपुरी फिल्म शूटिंग हो रही थी, सुबह से मेहनत पूरी टीम कर रही थी। बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ अभिनेताओं से बात करेंगे, कुछ टेक्नीशियन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर में किस तरीके से ये फिल्म शूटिंग हो रही है, तैयारियां कैसी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फिल्म का सेट दिखाया, लेकिन ऐसे अभिनेताओं से मैं आपको मुखातिब कराना चाहूँगा जिन्होंने सैकड़ों फिल्म की हैं, सैकड़ों फिल्म में अपने गजब से अभिनय को कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल में जगह बनाई है। आज वैसे ही अभिनेता हमारे साथ बात करने के लिए हैं। रोहित सिंह मटरू नाम है सर का, और सर को आप भोजपुरी फिल्मों में तकरीबन बहुत साल का एक्सपीरियंस है, गजब के अभिनेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ दस्तक पे। गोरखपुर में पहली बार है या इससे पहले भी आपने शूटिंग की है? कैसा रहा आज का, कैसा कार्यक्रम रहा, कैसा सेट था, कितनी मेहनत थी? देखिए, गोरखपुर में तो कम से कम मैंने 30 से 35 फिल्में की हैं, लेकिन खास गोरखपुर में कर रहा था। इस बार जनपद गोरखपुर है ये, हाँ। बट इसको क्या बोला जाता है, गांव का है, इसके गांव के मतलब शहर को, इस शहर बरहलगंज, हाँ। बरहलगंज में मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा, कितना प्यारा सेट है आपने देखा। और कौन से फिल्म की सेट शूटिंग हो रही है? ये भाई का बलिदान। भाई का बलिदान सिनेमा का नाम है, और इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं। हीरो हमारा बहुत प्यारा है, तरुण नाम है उनका। हीरोइन है चांदनी सिंह जी, धामा वर्मा जी हैं, प्रकाश जैस जी हैं, राहुल श्रीवास्तव जी हैं। मतलब ये पूरी फिल्म एक बहुत मतलब बड़े लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से बबलू गद्दी जी के निर्देशन में फिल्में बन रही हैं। ये फिल्म बन रही है, और हमारे और भी साथी कलाकार हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, और इस मेहनत को तो आप लोग अभी, जैसे आपका भी मेहनत मैं देख रहा था, जो बता रहे थे कि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे वाले लोग, जी, उनके मेहनत को आपको दिखा रहे थे, और भी हम आपके मेहनत को देख रहे थे। तो ये फिल्म वही है, अपना पूर्वांचल की धरती पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। किस पे बेस्ड है, भाई बहन के प्यार पे या परिवार? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इमोशनल सीन भी यहाँ पे वो शूट हो रहे थे। जी, बहुत इमोशनल सीन जो आप देखे आप। तो क्या है कि होता क्या है कि हम लोग कहानी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसा टाइटल है भाई का बलिदान, हाँ। तो जाहिर सी बात है परिवार में भाई का क्या बलिदान है। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं मजाकिया अंदाज है या इमोशनल सीन ज्यादा? नहीं, इस बार इमोशनल और मजाकिया दोनों है, दोनों का तड़का है। और जहाँ कॉमेडी है वहाँ इमोशन भी है, जहाँ कॉमेडी है वहाँ इमोशन। और जो कॉमेडी करता है वो कहीं ना कहीं इमोशन वाले में एकदम फिट बैठता है। नहीं, सही बात है। ये कहानी थोड़ी सी है अलग, और मैं दोस्त का किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा। हीरो के दोस्त का किरदार निभा रहा हूँ, तो थोड़ा सा गुदगुदी, थोड़ा सा हंसी, और अंत में जो वियोग है, जो इमोशन है, उस चीज़ को आप जब दर्शक के सामने ये फिल्म आएगी तब देखने यार, भोजपुरी में बतियावल जाओ, हाँ। अच्छा नहीं खिला, अच्छा नहीं लगता। हिंदी में बतावत अच्छा नहीं खिला। अच्छा, एक सवाल हमारे बा, हाँ। कि कहें कि गोरखपुर आप बोलनी कि अधिकतर हम शहर में शूट कैले हैं, लेकिन गांव वाले हमार सेकंड होम गोरखपुर बटे। अच्छा। हम मतलब एजा इतना सिनेमा कर ले बनी, हाँ। कि तू हमरा से गली गली पूछा, हम गोरखपुर के शहर के गली गली बता दे। बहुत शानदार। हाँ, बहुत शानदार। और हमार मतलब भोजपुरी सिनेमा के सिरमौर रवि किशन जी एजा के सांसद बढ़े, हाँ। फायदा मिलता है कभी कि यार हमारे सांसद हैं, अभिनेता हैं? फायदा के क्या बात बा, शुरू से हमनी के साथे रहनी, रवि जी के साथे कम से कम 30-35 फिल्म कर ले बनी हम। जी। तो रवि जी के तो आज भी वही चीज बा, दिल से तो कलाकारे बढ़े, नेता बन गए बड़े, बट कलाकार दिल से कलाकारे बड़े, और अच्छा काम करते हैं हिंदी में, साउथ में। भोजपुरी तो
अभी थोड़ा सा कम कर दिले बड़ा, लेकिन जो योगदान उनका रहे भोजपुरी में वो कभी भुलावल ना जा सकता। सर आप कहीं ना कहीं कॉमेडी भी करते हैं, चरित्र अभिनेता भी हैं एक अच्छे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से एक अभिनेता तैयार करता है खुद को चरित्र में, क्योंकि बहुत सारे सीन्स करते हैं, कभी रोना कभी हंसना, अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं आप लोग समाहित भी करते हैं, उसमें अपने इमोशन को भी दिखाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना चैलेंजिंग आप लोगों के लिए रहता है? देखिए, हर वर्क चैलेंजिंग है, चाहे वो आपका काम हो या मेरा काम हो, मेहनत सब में है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा खूबसूरत दिख रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हीरो हो जाऊँगा, मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ या मेरा चेहरा देख के कोई हंस रहा है तो मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोगों ने, सब लोगों ने अपने आप को पकाया है, अपने आप को स्टेज पे नाटक करके तैयार किया है। तो हर विधा से जुड़ा हुआ लोग, हर कोई, जैसे आपने भी पढ़ाई की होगी तभी आप मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद आप प्रेस में आए और मीडिया में आए, उसी तरह हम लोगों ने अपने आप को पहले स्टेज पे दिया, उसके बाद यहाँ। तो परिश्रम तो हर चीज़ में। कितनी फिल्म हो गई होंगी? करीब 200 एंड मोर प्लस जी, 200 मोर। अच्छा, जब पहला ब्रेक कब मिला था सर जी? 2004 में बलिया के हमारे एक प्रोड्यूसर थे आलोक सिंह जी, उन्होंने रवि किशन की एक फिल्म बनाई थी राजा भोजपुरिया जी, उसमें मैं मेरी पहली मूवी वही थी। बाकी उससे पहले मैं सीरियल वीडियो करता रहता था, लेकिन मूवी भोजपुरी की पहली मूवी मेरी 2004 में आई थी, राजा भोजपुरिया। हाँ, रवि किशन जी थे, कुणाल जी थे, सुशील सिंह थे, हम थे, धामा वर्मा जी थे हमारे साथ उस फिल्म में, आनंद मोहन जी थे, मतलब वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी। अच्छा, हमेशा से कहीं ना कहीं भोजपुरी के गानों पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब एक भोजपुरी की अधिकतर फिल्में पारिवारिक होती हैं, लेकिन उसी तरह अश्लीलता के आरोप भी लगता है, क्या कहना चाहेंगे? एक कलाकार के अंदर सोचता है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। अब आपको एक शब्द में इस चीज़ का जवाब मैं देता हूँ, मैं अश्लीलता फिल्मों में मुझे तो नहीं दिखाई दिया, जितनी भी फिल्में मैंने की। अब लोग इसी कैमरे से, जिस कैमरे से आप शूट कर रहे हैं, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, वो लोग विवादास्पद भी फिल्म बनाते हैं, गंदी फिल्में भी बनाते हैं, रामायण भी बनती है, महाभारत भी बनती है। लोग जिसको जो अच्छा लगता है वो देखते हैं, लेकिन जहाँ तक भोजपुरी भाषा की बात है तो मुझे नहीं लगता फिल्म अश्लीलता परोसता है, एल्बम्स परोसता है, और एल्बम से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी पे एक और आरोप लगता है, क्योंकि हम अधिकतर हिंदी फिल्मों को कहीं ना कहीं तख्ते पे पलटते हैं। तो मुझे बस आपसे एक चीज़ जाननी है कि भोजपुरी में दो तरह की कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, पवन सिंह, ये सब एक तरफ खिसारी। तो एक अभिनेता के तौर पे ऐसा नहीं लगता कि अभिनेता जो है उन्हें क्यों बांटना कि वो किस ग्रुप में है? ग्रुपबाजी ज्यादा होती है क्या भोजपुरी में? किसने कहा? आपको शायद पता है कि मैं दोनों के साथ करता हूँ, हमको तो कभी ग्रुपबाजी नहीं दिखा। ये जो टुचपुजिए लोग होते हैं ना, जो बीच के, उसको मैं बीच वाले का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग उसका जो नाम दे दें, उनका भी धंधा चलना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। तो जब तक मिर्च मसाला करके, हमको आज तक ऐसा नहीं लगा, ना हमको पवन जी ने ऐसा कहा कि तुम खेसारी जी के साथ मत करो, और ना खेसारी जी ने कहा कि तुम पवन जी, क्योंकि हम लोग जब सब लोग मिलते हैं, अभी हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, तो बगल में लखनऊ में शूट कर रहे थे, तो पवन जी का भी शूट बगल में चला था, खेसारी, और हम लोग तीनों मिलकर इतना एंजॉय किए कि पता नहीं उन लोगों को ये सीन कैसे नहीं दिखता है। तो ऐसा कभी है ही नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। बाकी जिसके नज़र में हो, जब तक मसाला मिर्च नहीं लगाएगा, और चैनल वाले भी लोग करते हैं तो उनको चलता है, बेचारे का धंधा पानी चलते। एक सवाल, भोजपुरी का भविष्य क्या है, भोजपुरी फिल्मों का? मेरा अंतिम सवाल। देखिए, भोजपुरी के भविष्य, भोजपुरी फिल्मों का क्या कहा जाए, पर्दे से फिल्में चली गई हैं और अभी टीवी पे आ गया है, सिमट गया, ये सच्चाई है। और सच्चाई से बोलने से मैं नहीं भागता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सच्चाई है। और इसमें सबका बहुत बड़ा योगदान है, सब लोगों का, उसमें मेरा भी योगदान है। भाई, अगर आप बजट ज़्यादा लेंगे तो फिल्में बजट के अनुसार फिल्में बनती है। अभी कम बजट की फिल्में बन रही हैं तो ये टीवी पर आती है, बड़े बजट की फिल्में बनती थी तो हॉल में चलती थी। तो आप अपना रेट जब तक नहीं घटाएंगे, साउथ से सीखिए ना, हिंदी इंडस्ट्री से सीखिए। हम लोग तो दाल भात चोखा पर चटनी है, हम लोग सिर्फ टेस्ट बढ़ा सकते हैं, हम लोग फिल्म को चला नहीं सकते। चलाने का काम हीरो हीरोइन का है। अब हीरो हीरोइन अगर चाहे वो लोग कम करे अपना बजट, तो आज भी फिर से वही रौनक, वही दौर में तो शुरुआती दौर से देखता आ रहा हूँ कि बड़ी बजट की फिल्में होती थी तो हॉल में भी लगती थी, और अब छोटी हो गई तो हम लोग छोटे पर्दे पर, पता नहीं
पता चला कि आगे आने वाले में अब तो वो भी आ गया है मोबाइल पर। हाँ, अब क्या OTT उसको वाले।